भारतीय शेयर बाजारों में एक दिन के विराम के बाद आज 27 मार्च को वापस तेजी लौट आई। सेंसेक्स 317 अंक बढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी उछलकर 23,600 के पार पहुंच गया। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में बड़ी दिलचस्पी और विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली है। इसके चलते निवेशकों को आज शेयर बाजार में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। छोटे और मझोले शेयरों में भी 3 दिनों के अंतराल के बाद तेजी लौटी। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों बढ़त के साथ बंद हुए। ऑटो को छोड़ दे तो बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 317.93 अंक या 0.41% की तेजी के साथ 77,606.43 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 105.10 अंक या 0.45% बढ़कर 23,591.95 के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों ने 3.13 लाख करोड़ रुपए कमाए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 27 मार्च को बढ़कर 414.74 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 26 मार्च को 411.61 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3.13 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 3.13 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 20 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें बजाज फिनसर्व के शेयरों में 3.23% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, लसन एंड टुब्रो और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में 1.40% से लेकर 2.68% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के सिर्फ 10 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी टाटा मोटर्स का शेयर 5.59% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल और एचसीएल टेक के शेयरों में 0.40% से लेकर 1.41% तक की गिरावट देखी गई। 28 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य लग्गर ने कहा कि मंथली एक्सपायरी ट्रेड की धीमी शुरुआत के बाद बाजार ने निचले स्तरों से मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि बाद में इंडेक्स एक सीमित दायरे में उतार चढ़ाव करता रहा। अंततः निफ्टी 105.10 अंकों की बढ़त के साथ 23,591.95 पर बंद हुआ। ऑटो और फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर्स ने बढ़त के साथ बंद हुए, जहां पीएसयू, बैंक और मीडिया टॉप परफॉर्मर रहे। ब्रॉडर मार्केट में मिड मामूली रूप से पिछड़ गए, जबकि स्मॉल कैप ने 1% से अधिक की बढ़त हासिल की। इस प्रदर्शन फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर रहा। ऐसा लगता है कि इंडेक्स ने अपना करेक्टिव फेज पूरा किया है। इंडेक्स ने बुलिश गैप को भर दिया है और एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। इसमें तत्काल रेजिस्टेंस 23,800 पर दिख रहा है। इस स्तर से ऊपर एक ब्रेकआउट इंडेक्स को 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर की ओर ले जा सकता है, जबकि नीचे गिरने पर इसे 23,400 पर सपोर्ट मिल सकता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के विनोद नायक का कहना है कि विदेशी फंड्स के निरंतर प्रवाह और ब्लू चिप शेयरों की खरीद के कारण घरेलू इंडेक्स ने पूरे दिन आशावाद बनाए रखा। हालांकि ट्रंप द्वारा ऑटो आयात पर लगाए गए 25% टैरिफ ने ऑटो शेयरों को प्रभावित किया है, लेकिन फार्मा सेक्टर के भीतर चिंताएं बढ़ गई हैं। इन चुनौतियों के बावजूद ब्रॉडर मार्केट ने लचीलापन दिखाया। इसे मार्केट मुद्रास्फीति में कमी और ब्याज दरों में गिरावट के कारण वित्त वर्ष 2026 में डबल डिजिट की आय वृद्धि की उम्मीदों से सपोर्ट मिला। नायर ने आगे कहा कि अब अमेरिका भारत व्यापार बैठक पर फोकस बना हुआ है। बैठक बुधवार को शुरू हुई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अधिक स्पष्टता प्रदान करना है। रेलिगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने कहा कि मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी आई है। मिले जुले संकेतों के बावजूद बाजार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई है। सपाट शुरुआत के बाद निफ्टी पहले घंटे में धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। इसके बाद सीमित सत्र के बाद 0.45% की बढ़त के साथ 23,591.95 के स्तर पर बंद हुआ है। सेक्टोरल ट्रेंड मिले जुले रहे। ऊर्जा और रियलिटी सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जबकि ऑटो और फार्मा सेक्टर लाल निशान पर बंद हुए। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआई के रुख में बदलाव, बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों में मजबूती और अन्य दिग्गजों से रोटेशनल सपोर्ट के साथ मार्केट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट को बनाए रखा है। हालांकि अमेरिकी टैरिफ से संबंधित समाचार कभी भी वॉलेटिलिटी को ट्रिगर करना जारी रख सकते हैं। मिश्रा ने आगे कहा कि ट्रेडर्स को इस कंसोलिडेशन चरण के दौरान शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से परे देखना चाहिए और चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस कर लेना चाहिए।